अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं आपके लिए मदरसा बोर्ड के बारे में जो कुछ नई अपडेट हैं और कुछ तलबा और तालिबात के सवाल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मदरसा बोर्ड की नई अपडेट के बारे में बताऊँगा और चंद तलबा के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मदरसा बोर्ड के बारे में कई दिनों के बाद वीडियो बनाई है, बहुत दिन से मेरी मदरसा बोर्ड के मुताल्लिक़ कोई वीडियो नहीं आई। तो मेरा दोस्तों उसका सीधा सा जवाब ये है कि मैं भी इसकी तहकीक करता हूँ। जब तक मेरे पास कोई सही चीज़ नहीं आ जाती तब तक मैं इसको शेयर नहीं करता। जब तक मैं अपनी तहकीक को पुख्ता नहीं कर लेता तब तक मैं आपको बताने से थोड़ा कासिर रहता हूँ और वही चीज़ मैं आपको बता नहीं पाता। आज मैंने मदरसा बोर्ड के बारे में चंद चीज़ें हासिल की हैं और उन्हीं को लेकर के मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मदरसा बोर्ड के बारे में एक भाई ने सवाल किया कि जी मदरसा बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2024 के रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नए तरीके से भी कर सकते हैं और जो पुराने तलबा तालिबात हैं वो भी 2024 के इम्तिहान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ लगती है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहकर वहाँ से व्यू वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अभी कुछ लोगों का ये सवाल था कि मदरसा बोर्ड की मान्यता क्या कुछ बढ़ गई है, उसकी मार्कशीट की मान्यता कोबसे के अंतर्गत आ चुकी है या नहीं। दोस्तों, अभी कोबसे के अंतर इसकी मार्कशीट की मान्यता नहीं आई है। अभी सिर्फ इसकी मुंशी मौलवी आलिम की मान्यता है। अभी कामिल और फाजिल की मान्यता इसकी अभी नहीं है। हालांकि वो डिग्री अभी कारामद है, आपके फालतू नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता भी सरकार की नज़र में नहीं है। जिस दिन मदरसा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की धारा और अधिनियम 198/21.1 के अंतर्गत आ जाएगी, उस दिन जो है मदरसा बोर्ड कोबसे के अंतर आ जाएगा और कोबसे के अंतर्गत आते ही मदरसा बोर्ड की मान्यता बढ़ जाएगी और इसकी सारी मार्कशीटों की मान्यता हो जाएगी, यानी सारी मार्कशीटें इसकी वैलिड हो जाएंगी। अभी सिर्फ आलिम, मुंशी और मौलवी की ये मान्यता है। यहाँ पर एक सवाल और मेरे भाई ने से किया कि जब मैंने आलिम कर लिया और मुंशी मौलवी कर लिया मदरसा बोर्ड से, क्या मैं अलीगढ़ में दाखिला ले सकता हूँ। जी हाँ, आप इससे अलीगढ़ में 11वीं में दाखिला ले सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पर अपनी मार्कशीट लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको टेस्ट देना होगा और टेस्ट देने के बाद में आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदरसा बोर्ड के मुताल्लिक़ और मदरसा बोर्ड के ज़रिए से आसानी से दाखिला ले सकते हैं। एक भाई का और सवाल आया कि ये बताइए कि मैं बिहार मदरसा बोर्ड में जो है टीचर हूँ और मैं मदरसा बोर्ड यूपी से फ़जीलत हासिल करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैंने उनको ये बताया कि मदरसा बोर्ड के मुताल्लिक़ अगर आप मदरसा बोर्ड बिहार में टीचर हैं तो आप यूपी मदरसा बोर्ड से कामिल और फाजिल करेंगे, क्योंकि मदरसा बोर्ड बिहार में सिर्फ आलिम तक होता है, कामिल और फाजिल नहीं होता। आप आलिम की बुनियाद पर पहले कामिल करिए, उसके बाद में यूपी मदरसा बोर्ड से आप फजीलत यानी फाजिल कर सकते हैं। उसी तरह एक और मेरी बहन का सवाल था कि हज़रत ये बताइए कि मदरसा बोर्ड किन किन चीज़ों के लिए हम लगा सकते हैं, यानी दाखिला लेने के लिए क्या क्या चीज़ें हम मदरसा बोर्ड में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं तफसील के साथ वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विज़िट करें और वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चंद चीज़ें आपको उजागर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपका आधार कार्ड लगेगा, वालिदैन का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैं हर वीडियो में इसको बहुत ताकीदन और बहुत ज़ोर देते हुए इस चीज़ को आपको बताता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम की, आपके वालिद और वालिदा के नाम की स्पेलिंग बहुत सही भरा करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये ताकीद से बताता हूँ, फिर भी लोग इसमें गलती कर देते हैं और फिर बाद में मुझे कमेंट करते हैं कि हज़रत ये बताइए कि मेरी वालिदा के नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गई है, उसको कैसे करेक्शन करवाएँ, कैसे इसको सुधारें। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है और वो फिर सुधरती भी नहीं है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार के मुताबिक हो
आपके वालिद की सही स्पेलिंग आपको भरें और अपने नामों के सही स्पेलिंग भरें। क्योंकि दोस्तों मदरसा बोर्ड वाले कहीं पर ऐसा होता है, मसलन किसी का नाम सलीम है तो SALIM सलीम कर देगा, लेकिन लिखने वाला अपना नाम लिखता है SALEEM, तो वो डबल ई के जगह आई लगा देते हैं। वो सोचते हैं सलीम नाम तो हो ही गए। लेकिन दोस्तों आपको इतना ये करना है कि जब आप मदरसा बोर्ड का फॉर्म भरें तो अपनी स्पेलिंग सही भरें और वैसे ही मदरसा बोर्ड को करें कि जी हमने जो स्पेलिंग भरी है वैसे ही आपको भरनी है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और एक और सवाल था कि मदरसा बोर्ड की रिज़ल्ट तो आ चुका है लेकिन अभी ओरिजिनल मार्कशीटें नहीं आई हैं, क्या ओरिजिनल मार्कशीट मदरसा में आ चुकी हैं? दोस्तों ओरिजिनल मार्कशीट मदरसे में आ चुकी हैं। आप चाहें तो अपने सेंटर पर जाकर विज़िट करें और वहाँ से अपनी ओरिजिनल मार्कशीट तलब कर सकते हैं, ले सकते हैं। मदरसा वाले आपसे 20 या 30 रुपये लेते हैं और उसके बाद में आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपको दे देंगे। एक और सवाल था कि जी मदरसा बोर्ड करने के बाद में क्या हम CBSE बोर्ड से या UP बोर्ड से इंटर कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो है आपको एफिडेविट बनवाते हैं, आपकी गारंटी मांगते हैं। क्योंकि जो दीगर बोर्ड हैं इसको थोड़ा सा वैलिड नहीं मानते, लेकिन मदरसा बोर्ड वैलिड है और आप इसको एफिडेविट के ज़रिए से इंटर UP बोर्ड से और CBSE बोर्ड से कर सकते हैं। इसी तरह एक इसका उल्टा सवाल था, एक शख्स ने मुझसे ये सवाल किया, जी मैंने CBSE बोर्ड से हाई स्कूल कर लिया है, क्या मैं मदरसा बोर्ड से आलिम कामिल कर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप CBSE बोर्ड से अगर आपने हाई स्कूल किया तो आपने हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, वालिद का आधार कार्ड, वालदा का आधार कार्ड, 2 फ़ोटो लगा करके आप फ़ार्म भर सकते हैं और मदरसा बोर्ड से आलिम के लिए आप फ़ार्म भर सकते हैं। इसी तरह एक और सवाल था कि जी मैंने 2023 में मुंशी आलिम किया है, यानी 2023 में मैंने मौलवी किया है, सेकेंडरी किया है, क्या मैं 2024 में आलिम कर सकता हूं? दोस्तों 2024 में आप आलिम नहीं कर सकते, क्योंकि मुंशी या मौलवी सेकेंडरी करने के बाद में आपको 1 साल का गैप मिलता है। उसके बाद में आप मदरसा बोर्ड का आलिम कर सकते हैं, यानी आलिम के लिए आपको 1 साल इंतज़ार करना होगा। आप 2024 में आलिम नहीं कर सकते, आपको आलिम करने के लिए 2025 में फॉर्म डालना होगा। इसी तरह दोस्तों ये बताया कि मदरसा बोर्ड में क्या स्कॉलरशिप के फ़ार्म भरे जाते हैं? दोस्तों अभी तक मदरसा बोर्ड में स्कॉलरशिप के फ़ार्म नहीं भरे जाते। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त स्कॉलरशिप के फ़ार्म भरे गए थे और समाजवादी पार्टी सरकार ने मदरसा बोर्ड के तालिब इल्मों को और UP बोर्ड के तालिब इल्मों को सबको लैपटॉप बांटे थे और उस दौरान मोबाइल भी बांटे थे। लेकिन अभी स्कॉलरशिप का कोई फ़ार्म मदरसा बोर्ड में नहीं भरा जा रहा है। इसी तरह दोस्तों एक और सवाल है कि जी मैं 2023 में मैंने आलिम किया था, लेकिन मैं आलिम में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूं, तो क्या करूं? दोस्तों इनका जवाब ये है कि अगर आप चाहें तो उन दोनों सब्जेक्ट का दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं, वरना आपको पूरी तरह से आलिम का इम्तिहान देना होगा दोबारा 2024 में। इसी तरह एक और सवाल है कि जी ये बताइए कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएं तो क्या एक सब्जेक्ट का इम्तिहान दे सकते हैं? जी हाँ, आप एक सब्जेक्ट का इम्तिहान दे सकते हैं, मदरसा बोर्ड में इसकी गुंजाइश है। और भी बहुत से सवाल हैं, अगर मैं सारे सवाल आपके सामने ज़िक्र करता चलूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं आखिर में आपको यही बताता चलूँ कि आप मदरसा बोर्ड को फॉर्म अगर भरने के इरादा रखते हैं तो आप अपनी स्पेलिंग वगैरह आधार कार्ड के मुताबिक रखें और आप डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के मुताबिक रखें, वालिदैन के आधार कार्ड के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ सही रखें। और स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग को सही रखें। और अगर हो सके मुमकिन हो तो जब मदरसा बोर्ड वाले फ़ार्म भरते हैं तो आप उसको ख़ुद एक बार चेक भी कर लिया करें, वरना बाद में फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, फिर उसमें करेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर एक सवाल आ कि जी मदरसा बोर्ड करने के बाद में एक मेरी बहन का सवाल था कि जी मदरसा बोर्ड का आलिम करने के बाद में क्या मैं अलीगढ़ से मुअल्लिम कर सकती हूँ? दोस्तों मदरसा बोर्ड का आलिम करने के बाद में अलीगढ़ से मुअल्लिम नहीं कर सकते, आपको पहले मदरसा बोर्ड से कामिल करना होगा, उसके बाद में आप अलीगढ़ जामिया उर्दू से मुअल्लिम कर सकते हैं। और मुअल्लिम भी बहुत अच्छी डिग्री है और कहीं न कहीं सरकार उसका मौका दे देती है। इसी तरह दोस्तों कि जी
हमने आलिम और कामिल तो कर लिया है, क्या हम इसके बारे में BUMS कर सकते हैं? अलीगढ़ से हम BUMS कर सकते हैं। दोस्तों आलिम और कामिल में अगर आपने फाजिल तिब लिया होगा और तिब लिया होगा तो गुंजाइश है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक प्री टेस्ट देने के बाद में आपको BUMS में दाखिला हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको पहले ही तिब में जो है BA करना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही BA करने के बाद में आपको BUMS में दाखिला मुमकिन है। दोस्तों ये थे चंद सवाल जिनके बारे में मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कहीं इन जवाबों मेरी कोताही भी हुई हो। अगर कहीं कोई मुझे कोताही नज़र आए आपको तो ज़रूर मेरी इस्लाह करें, मुझे बताएं, कमेंट करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मदरसा बोर्ड के मुतालिक और दीगर अज़कार और फजीलत के मुतालिक आपके सामने वीडियो आती रहें। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आपका अगर कुछ सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद में अपना सवाल पूछ सकते हैं, या कि यूट्यूब की कमेंट पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इंशाअल्लाह आइंदा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी मेरी नासाज है, खांसी दिख कर रही है, ज़्यादा बोलूँगा तो खांसी उठने लगेगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।